इस वीडियो के अंदर आज हम प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं कि कैसे एक फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन होता है और फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन, पॉलन ग्रेन, ये सब क्या होते हैं इसको भी जानेंगे। तो ये क्लास 10th के हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का सेकंड पार्ट है। तो नमस्कार भैया और बहनी, एग्जाम में सब जाते हो भूल, जब हमसे पूछ लिया जाता है हाउ डू रिप्रोड्यूस, भूल। तो चलिए इसी को ही पढ़ लेते हैं। लेकिन ये जो फ्लावर रहता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से रिप्रोडक्शन करता है। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कि एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा होता है जब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिलते हैं। यानी कि सिंपल सा समझ जाओ कि जब एक बच्चा पैदा होता है मम्मी पापा के थ्रू, उसी को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है जब दो ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिलते हैं। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग इंडिविजुअल मिल रहे हैं जिसके कारण वेरिएशन ज़्यादा हो पाता है और ये एसेक्सुअल में कम होता है। वेरिएशन जब ज़्यादा होगा तो इवोल्यूशन ज़्यादा होगा। अब ये इवोल्यूशन कैसे हम लोग के लिए अच्छा है इसको मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक प्रॉब्लम आती है कि इसमें दो पेरेंट रहते हैं। जब दो पेरेंट रहेंगे तो दो डीएनए कॉपी होंगे और जब दो डीएनए कॉपी होंगे तो भैया डबल डीएनए हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भगवान ने हमारे अंदर गैमीट डाल दिया। अब ये जो गैमीट होते हैं ये गैमीट के पास हाफ डीएनए होता है। तो जब मम्मी यानी मेल और फीमेल का गैमीट मिलेगा तो फुल डीएनए हो जाएगा, तब जाकर एक बच्चा बन जाता है। तो अब ये कैसे डिटेल में होता है इसको हम आगे जानेंगे, लेकिन ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें फ्लावर में भी होती हैं। अब कैसे होती हैं अभी आगे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले जान जाओ ये जो गैमीट होता है, गैमीट हम लोग के अंदर भी पाया जाता है, महिलाओं के अंदर, औरत के भी अंदर पाया जाता है। ये जो गैमीट होता है, हमारे अंदर जो गैमीट पाया जाता है उसे हम कहते हैं स्पर्म, और जो एक महिला के अंदर पाया जाता है उसे हम कहते हैं ओवम या फिर एग। अब ये जो गैमीट रहता है जो मेल के अंदर पाया जाता है इसको कई नाम से जानते हैं, चाहे आप गैमीट बुलाओ, चाहे आप सेक्स सेल बुलाओ, चाहे आप स्पर्म बुलाओ, चाहे रिप्रोडक्टिव सेल बुलाओ। वैसे फीमेल में जो पाया जाता है उसको भी आप गैमीट बुला सकते हो, चाहे ओवा बुलाओ, चाहे ओवम बुलाओ, चाहे एग सेल बुलाओ, चाहे रिप्रोडक्टिव सेल बुलाओ। तो भगवान ने हमारे अंदर एक ऐसी सेल फिट कर रखी है जो कि बच्चा बनाने का काम करती है। तो इन सेल का क्या नाम है, तो ये नाम आप देख लिए, ये एक ही सेल होती है लेकिन इसका कई अलग अलग नाम होता है। लेकिन हमारे अंदर ये जो सेल होती है ये मिलियंस बिलियंस में बनती है। वैसी जो औरत होती है उनके भी अंदर ये सेल पाया जाता है, लेकिन हमारे अंदर जो पाया जाता है कुछ इस तरीके से दिखता है, महिलाओं के अंदर जो पाया जाता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अब ये जो स्पर्म रहता है, चाहे सेक्सुअल बुलाओ, चाहे स्पर्म बुलाओ, चाहे जो बुलाओ, ये जो स्पर्म रहता है ये हमारे बॉडी की सबसे छोटा पार्ट होता है, सबसे छोटा सेल होता है, यानी स्मॉलेस्ट इन साइज होता है। लेकिन ये मूवेबल होता है। मूवेबल का मतलब ये मूव कर सकता है। देखोगे स्पर्म के पीछे पूंछ निकली रहती है, इसी पूंछ के माध्यम से मूव कर लेता है। लेकिन जो ओवम होता है यानी कि जो महिलाओं के अंदर पाया जाता है वो लार्जेस्ट सेल होता है पूरे ह्यूमन बॉडी में। अगर आप हम लोग की भी ह्यूमन बॉडी ले लो और महिलाओं के भी ले लो तो जो सबसे बड़ी सेल पाई जाएगी वो महिला के अंदर जो ये ओवम पाया जाता है वो होती है। ये ओवम हमारे अंदर नहीं होता, ये केवल महिला के अंदर होता है। लेकिन वो महिला के अंदर ये जो ओवम रहता है ये इतना बड़ा होता है कि हम लोग के अंदर उतनी बड़ी कोई सेल ही नहीं है। ठीक है, अब ऐसा भी मत सोच लेना इतना बड़ा होता है, छोटा होता है। जब सेल जानते हो कितना छोटा होता है तो उसमें ये सबसे बड़ा होता है सेल में। और ये जो ओवम रहता है इसका काम होता है स्टोर करना फूड को। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो जब यही स्पर्म और ओवम मिलते हैं आपस में उसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। यह हमारे भी अंदर होता है, फ्लावर के भी अंदर होता है, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, साथ ही में चलते चल रहा है, यानी कि हम लोग का भी और फ्लावर का भी। तो ये जो फर्टिलाइजेशन होता है इसमें मेल और फीमेल के जो गैमीट होते हैं यानी कि स्पर्म और जो ओवम होते हैं वो दोनों फ्यूज होते हैं, तब जाकर एक ठो नया सेल बनता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। और इसी जाइगोट के बाद ये बनता है एक ठो बच्चा। ये जो जाइगोट होता है ये हम लोग के भी अंदर बनता है और प्लांट के भी अंदर बनता है। तो इसकी जाइगोट के बाद जैसे एक सेल बना, दो सेल बना, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे करके एक ठो पूरा बच्चा बन जाता है। तो जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट का, तो जाइगोट जो सेल बनती है उसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब ये जो फर्टिलाइजेशन होता है ये फ्लावर के भी अंदर होता है, हम लोग के भी अंदर होता है। हम लोग के भी अंदर जाइगोट बनता है और फ्लावर के भी अंदर यानी पेड़ पौधे के भी अंदर बनता है। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है केवल फ्लावर के बारे में। तो चलते हैं फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये भूल ना जाओ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आओ अब लाइव देख लेते हैं कि किस तरीके से फ्लावर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बारी आ गई है उस चीज़ की। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए फ्लावर को ले रखा है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ लाइव। तो ये फ्लावर है हिबिस्कस का, यानी कि अड़हुल का, बहुत से लोग कहते हैं। अब ये जो अड़हुल का फ्लावर है सबसे पहले जान जाओ कि फ्लावर के अंदर होते क्या हैं, तभी तो समझ पाओगे।
तो ये जो इसकी पंखुड़ी होती है इसे हम पेटल कहते हैं, और इस पंखुड़ी के नीचे देखोगे इसको सपोर्ट करने के लिए हरियर हरियर चीज का अलग भगवान ने दिया है, इसे हम सेपल कहते हैं। अब इस फ्लावर के बीच में भगवान ने देखोगे लगभग सब में ही ऐसे डंडी टाइप का दिए रहते हैं। अब ये जो डंडी है इसी को बहुत मेन काम होता है रिप्रोडक्शन में, इसी को ही समझना है पूरा। तो ये कैसे होता है, क्या होता है, इसको जानो। तो देखो ये जो बीच में डंडी दिए हैं, तो इसके डंडी के ऊपर देखोगे आप छोटा छोटा सा बनाकर भगवान ने रखा है, इसी को हम स्टिग्मा कहते हैं। जो स्टिग्मा है इसके नीचे देखोगे इसे डंडी टाइप की भगवान ने एक ठो दे रखा है, इसे हम कहते हैं स्टाइल। और इस स्टाइल के नीचे और यहाँ पर चले जाओगे ना तो यहाँ पर होता है ओवरी। अब मैं ओवरी को फाड़ के दिखा देता हूँ, मतलब इसके, तो देखोगे ये मैंने हटा दिया, तो अब इसके अंदर देखोगे ये ओवरी है भैया, निकाल रहा है, देखो ये ओवरी है, समझ में आ रहा है। ये देखो देखो भैया ये पूरा ओवरी, ये नीचे वाला पोर्शन ओवरी है, इसके ऊपर ये जो डंडी निकली है इसे हम स्टाइल कहते हैं। अब स्टाइल क्यों कहते हैं अभी बताता हूँ। और ये जो ऊपर आप देखोगे यहाँ पर स्टिग्मा दिए हैं। अब ये जो स्टिग्मा और स्टाइल और ओवरी होता है इसे एक नाम से और जाना जाता है पिस्टिल नाम से। अब ये जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी जिसे हम पिस्टिल नाम से कहते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि इसमें ये लड़की वाला पार्ट है। अब ये लड़की वाला पार्ट है तो लड़कियां स्टाइल मारती ही हैं, तो ये जो डंडा है इसीलिए साइंटिस्ट ने इसका नाम रख दिया स्टाइल। पेपर में मत लिख देना। तो ऊपर स्टिग्मा, नीचे स्टाइल, उसके नीचे ओवरी। अब ये जो भगवान है, भगवान ने ही इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे ही छोटे छोटे से हेयर टाइप के दे दिए हैं, जिसे कि हम फिलामेंट कहते हैं। अब इस फिलामेंट के ऊपर भगवान ने छोटा सा कण टाइप का दे दिया, देखोगे पीला पीला कलर का, उसे हम एंथर कहते हैं। अब ये जो एंथर होता है इसके अंदर पाया जाता है छोटे छोटे कण, जिसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। अब वो जो पॉलन ग्रेन होता है एक्चुअल में वो पीला कलर का होता है। तो आप ऐसे करके करोगे ना तो आपके हाथ में थोड़ा सा पीला पीला टाइप का लग जाएगा, या फिर आप सरसों के ऐसे ऊपर कर दोगे इस तरीके से तो आपके हाथ में पीला पीला लग जाएगा, तो पॉलन ग्रेन होता है। अब ये जो पॉलन ग्रेन होता है, ये जो छोटे छोटे आपको हेयर टाइप के दिख रहे हैं, इसी के ऊपर एंथर होता है, उसी एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन पाया जाता है। यहाँ तक समझ में। अब ये जो फिलामेंट और एंथर था ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जिसे कि हम एक नाम से और जानते हैं स्टेमन नाम से। चाहे स्टेमन बुलाओ चाहे एंथर फिलामेंट बुलाओ, दोनों का मतलब एक ही है। अब वो मेल रिप्रोडक्टिव यानी लड़का वाला पार्ट है, तो देखोगे लड़का वाला पार्ट को ढेर कुल्ले हैं और लड़की वाला पार्ट एक क्या है, ये यहाँ पूरा ऊपर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो कोई कोई फ्लावर होते हैं जिसके अंदर केवल या तो मेल वाला होगा या तो फीमेल वाला, तो उस फ्लावर को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसका एग्जाम्पल देखोगे जैसे कि ये वाटरमेलन, कोकोनट हो गया, और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लेकिन ये फ्लावर देखो इसमें दोनों पाए जा रहे हैं एक ही फ्लावर में, यानी कि मेल वाला भी है फीमेल वाला भी है, यानी कि पिस्टिल भी है और स्टेमन भी है। तो जिसमें दोनों होते हैं उसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, जैसे हिबिस्कस यानी ये अड़हुल वाला हो गया, रोज हो गया यानी गुलाब आप जो अपनी वाली देते हो, तो उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, जिसके अंदर दोनों मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। अब देखो ये जो मेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम कहते हैं स्टेमन, जिसके अंदर आता है एंथर और फिलामेंट। तो ये देखोगे ऊपर जो लगे हैं ये सब एंथर हैं, उसके नीचे जो छोटे छोटे ऐसे बाल टाइप के हो गए उसे हम फिलामेंट कहते हैं। अब ये जो एंथरवा होता है भगवती धरा, ये रिलीज करता है पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन मैंने कहा कि ये जो एंथर होता है उसी के अंदर पॉलन ग्रेन होता है पीला पीला कलर का, या फिर सरसों के ऊपर ऐसे हाथ करोगे तो पीला पीला कलर का लग जाता है, वही सब क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं। अब ये जो पॉलन ग्रेन होता है यही येलो कलर का होता है। अब पॉलन ग्रेन का भी बहुत काम है, मैं आपको बताता हूँ आगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं पिस्टिल, यानी कि ये जो स्टिग्मा और स्टाइल और जो नीचे वाला ओवरी है, इस पूरे को हम कहते हैं पिस्टिल, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को। अब देखो ये जो पॉलिनेशन होता है, अब मैंने आपको ये सब इसलिए बताया क्योंकि इन्हीं सब से पॉलिनेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पॉलन ग्रेन है, यही जब पॉलन ग्रेन आ जाता है स्टिग्मा पर तो उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। अब पॉलन ग्रेन पाया कहाँ जाता है, एंथर के अंदर पाया जाता है। अब ये जो एंथरवा है,
अब इसी के अंदर जो पॉलन ग्रेन है, अगर ये उड़कर यहाँ ऊपर की तरफ आ गया, स्टिग्मा पर आ गया, तो उसी को हम कहते हैं पॉलिनेशन। अब ये आएगा कैसे? कभी कभी देखोगे पिक्चर उच्चर में हीरोइन ऐसे फुलवक फूंक देती हैं, तो फूंक देती हैं तो उसके जो एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा पर चला जाता है, तो ऐसे भी पॉलिनेशन हीरोइन करा देती हैं। या फिर हवा चलती है, पहुंच जाता है। या फिर कभी कभी कोई मधुमक्खी आती है, ऐसे अपने पीछे वाला पोर्शन हिला उला कर इसको जो पॉलन ग्रेन है उसको स्टिग्मा पहुंचा देती है, तो वैसे भी पॉलिनेशन हो जाता है। तो पॉलिनेशन कुछ नहीं है, पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर पहुंचना ही पॉलिनेशन कहलाता है। अब जैसे कि यहाँ पर देखोगे मैंने 2 फ्लावर ले रखे हैं, ये हो गया 2 फ्लावर, ठीक है, ये 2 फ्लावर हैं। अब इस फ्लावर का देखोगे, अगर जो क्या पॉलन ग्रेन है, अगर ऐसे मान लो 2 फ्लावर टकरा गए तो ऑटोमेटिक इसका पॉलन ग्रेन इसके आकर स्टिग्मा पर लग गया, या फिर इसका पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर लग गया, तो पॉलिनेशन हो गया। ऐसे भी हो जाता है, कभी कभी ऐसे दोनों फ्लावर हैं, हवा चली, ऐसे इसका पॉलन ग्रेन इस पे चला गया, या फिर चिड़िया आकर इस पे बैठी, फिर इस पे बैठी, अपने पीछे लगाकर यहाँ पर लाकर पॉलन ग्रेन लगा दी इसके स्टिग्मा पर, तो ऐसे भी पॉलिनेशन हो जाता है। अब ये जो पॉलिनेशन होता है ये कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं हेरा जाएगा, मैं नहीं जानता। तो अब ये जो पॉलिनेशन होता है भगवती धरा 2 प्रकार का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अभी जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो इसी एक ही फ्लावर के अंदर हो जाता है। ये जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही केवल होता है, यानी कि एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों रहते हों और उसी फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो जाए, यानी कि उसी फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है उसके स्टिग्मा पर चला जाए तो पॉलिनेशन हो गया। तो जब एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन होता है तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। जैसे कि मान लो ये फ्लावर है, अब इस फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है इसी की स्टिग्मा पर चला गया उड़कर, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की, तो क्रॉस पॉलिनेशन ये जो होता है ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर दोनों में होता है। अब इसका मतलब क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब जब 2 अलग अलग फूल हैं, मान लो ये 2 अलग अलग फूल हैं, अब इन दोनों, अब इधर से मान लो मैं फूंक दिया तो इसका पॉलन ग्रेन उड़ के इसके स्टिग्मा पर चला गया तो पॉलिनेशन हो गया। तो जब 2 अलग अलग फूल के पॉलन ग्रेन मतलब चले जाते हैं दूसरे की स्टिग्मा पर, यानी कि पॉलिनेशन हो जाता है 2 अलग अलग फूल में, तब उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये जो पॉलन ग्रेनवा होता है भगवती धरा, ये ट्रांसफर होता है, ये एनिमल के थ्रू भी हो सकता है, एयर के थ्रू भी हो सकता है, वाटर के भी थ्रू हो सकता है, और भी तरीके से हो सकता है ये। अब ये होता कैसे, ये मैंने आपको डिटेल में भी कुछ देर पहले बता दिया था। अब ये जो पॉलन ग्रेन होता है कैसे स्टिग्मा पर पहुंचता है और कैसे जाकर फर्टिलाइजेशन होता है, इसको अब डिटेल में समझते हैं। तो देखो, ये मान लो हमारा फ्लावर हो गया, फ्लावर का केवल बीच वाला बनाया, इसकी पंखुड़ियां मान लो मैं हटा दिया। अब ये जो फ्लावर है, अब मान लेते हैं कहीं से उड़ अड़ाकर ये आ गए यहाँ पर पॉलन ग्रेन, ठीक है। अब ये जब पॉलन ग्रेन आता है स्टिग्मा पर ना, तो स्टिग्मा जो रहता है वो हल्का से चिपचिपा टाइप का रहता है, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन आकर यहाँ पर चिपक जाता है। अब ये जो पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन कुछ देर बाद यहाँ से एक ट्यूब टाइप का बनाने लगता है इस तरीके से, ठीक है। अब ये ट्यूब टाइप का बना रहा है, ये ऑटोमेटिक बनाने लगता है ये पॉलन ग्रेन। अब ये जो ट्यूब टाइप का है ये कहीं ना कहीं जाएगा, तो इसको जाना कहाँ है? तो इसको जाना है यहाँ पर। अब ये पूरा है क्या, ये जान जाओ। तो ये बीच वाला पार्ट है फ्लावर का, अब ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम ओवरी कहते हैं, और ये जो अंदर वाला गोल का पार्ट है इसे हम ओव्यूल कहते हैं। अब इसी के ही अंदर सब कुछ पड़ा रहता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर सब कुछ होता है। अब आप जान ही रहे हो मेल गैमिट है, मेल गैमिट का मतलब क्या है? ये पॉलन ग्रेन है, तो पॉलन ग्रेन मेल का पार्ट है, तो अभी मेल वाला आया है तो कहाँ जाएगा? फीमेल के पास जाएगा और कहीं जाएगा नहीं, तो ये फीमेल को हेरेगा, यानी कि नीचे कोनो न कोनो फीमेल जर्म सेल होगा। तो यहाँ पर आप आओगे इस ओव्यूल के अंदर देखोगे ना, तो ये जो बीच वाला गोल का है इसी को हम कहते हैं एग सेल, यानी कि एग सेल कह सकते हो, ओव्यूल कह सकते हो, एग कह सकते हो। मैंने आपको बताया था ये फीमेल वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसको यहाँ तक ही पहुँचना है। अब यहाँ बीच में भी देखोगे 2 ठो आपको न्यूक्लियाई टाइप के दिखेंगे, यानी कि गोल गोल का दिखें, इसे हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। जैसे आपके शरीर के भी बीच में एक तो ढूंढी है न्यूक्लियस है मान लो, वैसे यहाँ पर भी बीच में 2 ठो न्यूक्लियाई टाइप के होते हैं जिसे हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। और ऊपर देखोगे इसे हम एंटीपोडल कहते हैं, और नीचे वाला पार्ट देखोगे इसे हम सिनर्जिड कहते हैं। अब ये जो पॉलन ग्रेन है, ये जो पॉलन ग्रेन है ट्यूब टाइप का ऐसे बनाता है, और बनाते बनाते यहाँ से बगलियाँ से आकर इसके अंदर चला जाता है। अब ये जो पॉलन ट्यूब है ये यहाँ से आया अंदर गया, क्यों गया? क्योंकि पॉलन ग्रेन मेल है,
तो इसे पहुंचना है फीमेल के पास, और फीमेल बैठी कहाँ है, तो सज धज के वो तो यहाँ पर बैठी है, तो पॉलन ग्रेन वो आएगा यहाँ पर, समझ गए। अभी जो पॉलन ग्रेन होता है, एक पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट होते हैं। अब पॉलन ग्रेन है मेल गैमीट यानी मेल वाला पार्ट है, तो इस एक पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट होते हैं। तो यहाँ से देखोगे ऐसे 2 मेल गैमीट आते हैं, मान लेते ये 2 मेल गैमीट हम मान लेते हैं, ठीक है। अब ये 2 मेल गैमीट ऐसे ऐसे आएंगे इसी ट्यूब के अंदर, जिसे कि हम पॉलन ट्यूब कहते हैं, क्योंकि ये पॉलन ग्रेन ट्यूब बना है तो इसलिए इसको हम पॉलन ट्यूब कहते हैं, इस पाइप को, ठीक है। तो अब ये 2 मेल गैमीट मान लो यहाँ पर आकर पहुंचे, फिर यहाँ पर आकर कभी पहुंचेंगे, फिर यहाँ पर ये दोनों पॉलन मतलब जो मेल गैमीट है वो पहुंचेंगे पॉलन ट्यूब के माध्यम से। अब इसके बाद होगा क्या, तो ये जो मेल गैमीट है ये जाकर ये जो बीच वाला आप पार्ट देख रहे हो ना, यही है एग सेल, यानी कि ये इसमें लड़की वाला पार्ट है। तो अब ये जो है मेल गैमीट जाकर इससे मिल जाएगा, और जब जाकर इससे मिल गया यानी कि मेल फीमेल जाकर मिल गया, तो क्या होता है, उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन अब यहाँ पर हो चुका है। तो मान लो ये जो पॉलन ग्रेन था, तो ये पॉलन ट्यूब ऐसे बनाया, उसके अंदर से मेल गैमीट आ रहा है, 2 मेल गैमीट आते हैं। अब जैसे कि एक लोग की शादी हो रही है तो दूसरे को एक को सहीबाला भी बनाया जाता है ना, तो वैसे यहाँ पर मान लो एक पॉलन ग्रेन आया, जिसकी शादी होनी थी वो आया लड़की तक पहुँचा, ठीक है। तो इसकी शादी उदी हो गई, जो भी काम वाम करना होगा वो कर लिया होगा, तो ये यहाँ पर गया, इससे फ्यूज हो गया एग सेल से, ये बीच वाला एग सेल है, ठीक है। अब एग सेल यानी कि लड़की वाला पार्ट, उससे जाकर फ्यूज हो गया, लेकिन ये पिछवा जवन है साहिबालवा, ये भी कहीं ना कहीं जाएगा। तो ये जब जाता है, ये बचा रहता है, तो ये जो दूसरा वाला पार्ट है ये जाकर इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता है, ये वाला आएगा इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो गया। अब इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब फ्यूज हो जाता है तो आप देखोगे यहाँ तो फर्टिलाइजेशन हुआ, लेकिन यहाँ पर देखोगे 3 मिलाकर फ्यूज हो रहे हैं, 2 पहले से थे, 1 जाकर फ्यूज हो गया, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। तो देखोगे एक बार यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, एक बार यहाँ पर भी फ्यूजन हो गया, तो देखोगे 2 बार हो गया, तो इसीलिए इन दोनों को अगर मिला दोगे तो इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर पढ़ोगे तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा बहुत नॉर्मली, लेकिन पढ़ोगे ना तो मूड़ी खजुआते रह जाओगे बुक की भाषा में। पॉलन ग्रेन जो रहता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर मतलब एक सिंपल सा शॉर्ट नोट टाइप का दे दिया है। जो पॉलन ग्रेन रहता है वो क्या करता है, पॉलन ट्यूब बनाकर कहाँ पहुँचता है, एग सेल के पास। एग सेल यहाँ पर मौजूद है, जिस यहाँ तक क्यों पहुँचता है, क्योंकि पॉलन ग्रेन मेल है, इसको फीमेल तक पहुँचना है, तो फीमेल ये यहाँ पर बैठी है, आज से जान जाओ। तो ये एग सेल के पास पहुँचा, जैसे जाएगा उसके साथ फ्यूज हो जाएगा, मिल जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन हो गया। तो एक फर्टिलाइजेशन हुआ। अब इसके बाद क्या होगा, जो पोलर न्यूक्लियाई है, यहाँ पर जो 2 ठो ये देख रहे हो ना, ये पोलर न्यूक्लियाई है। अब ये जो पोलर न्यूक्लियाई है इसके साथ क्या करेगा, जो दूसरा वाला मेल गैमीट है वो जाकर पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाएगा, जिसे कि हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। अब 2 बार देखोगे फ्यूजन हो गया, यानी कि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो गया, तो इन दोनों प्रोसेस को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि 2 बार देखोगे हो रहा है, एक बार यहाँ एग सेल के साथ और ये दूसरा वाला जाकर किसके साथ हो रहा है, ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो इन दोनों प्रोसेस को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। उसकी डेफिनेशन ये लिखी है, इसको पढ़ लो अच्छे से। अब ये होता क्यों है इसको समझो। देखो जो पहला वाला हुआ, जब ये पहला वाला फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो इससे भैया बीज बनता है और इसी के ही बाद जाकर फल बनता है, ठीक है। तो ये जो ओव्यूल है ना, ये ओव्यूल सीड के अंदर बदल जाता है। अब आप जानते हो जो सीड होता है उसके अंदर क्षमता होती है कि वो नए पेड़ को जन्म दे दे, तो यहाँ पर आप देखोगे नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है उससे। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन जब होता है तो उसके बाद नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है। अब देखो जो ओव्यूल रहता है वो किसके रूप में बदल जाता है, वो सीड के रूप में बदल जाता है, और ये जो पूरा ओवरी है ये फ्रूट के रूप में बदल जाता है। अब जैसे आम खा रहे हो तो आम के अंदर जो बीज रहता है उसी के अंदर से ना पेड़ निकलता है, तो वही सेम काम यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। ये सब आप सेब के भी अंदर देख सकते हो। और ये जो भगवती धरा दूसरा वाला है मेल गैमीट, ये जाकर इससे पोलर न्यूक्लियस फ्यूज हुआ। तो जब इससे होगा, ये इसलिए होता है ना क्योंकि ये खाना होना देता है। खाना क्यों देता है, खाना इसलिए देता है, अब जैसे एक बीज है, वो बीज देखोगे थोड़ा कठोर रहता है। अब आम का ही बीज देख लो, तो वो जो बीज है उसके अंदर एक क्षमता होती है कि वो नए पेड़ को जन्म दे दे। तो वो बीज के अंदर यानी कि जान है, तो उसको जियाने के लिए भैया खाना होना तो चाहिए। तो ये खाना यही देता है, ये जो पोलर न्यूक्लियाई है जो जाकर फ्यूज हुआ है इसके साथ, तो ये खाना होना का मतलब बीज के लिए निर्माण करता रहता है। तो कुछ इस तरीके से फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने की बात यह है कि जब पहला वाला गैमीट जाकर एग के साथ फ्यूज होता है तब उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसी को एक नाम से और बुला सकते हो, सिनगैमी नाम से, नाम याद रखना सिनगैमी। और दूसरा वाला जब मेल गैमेट जाकर पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है
तो उसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इसे आप एक नाम से और जान सकते हो, इंडोस्पर्म नाम से। तो अगर पूछेगा खाना और बीज के लिए कौन बना के रखे रहता है, तो यही इंडोस्पर्म बना के रखे रहता है, यही इंडोस्पर्म के रूप में बदल जाता है। अब बात करते हैं जर्मिनेशन इन सीड, यानी कि सीड जमता कैसे है, उसी को हम कहते हैं जर्मिनेशन, यानी कैसे उग रहा है। अब ये जो सीड आप देख रहे हो, इसका ये पार्ट को हम कहते हैं प्लूमूल, नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं रेडिकल, और ये जो पूरा पार्ट है इसे हम कहते हैं कॉटलेडॉन। अब इन सब का अलग अलग काम होता है। प्लूमूल जो रहता है ये पेड़ को ऊपर जो बढ़ने वाला पार्ट है वो है, रेडिकल जो है वो जड़ वाला पार्ट है, और जो कॉटलेडॉन है ये जो रहता है ये पेड़ को खाना देता है जब तक पेड़ हल्का सा बड़ा नहीं हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि भूल ना जाओ। तो यहाँ पर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और ऐसी लाखों की नॉलेज फ्री में लेने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे कहीं भी फॉलो कर सकते हो। तो कहाँ फॉलो करोगे, इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम। और अगर आपको देखना हो इस चैप्टर का पहला पार्ट, तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। और इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म करना हो, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर चाहिए, तो ऊपर वाले वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड, वीडियो पसंद आए तो करिएगा अपने मौसा के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ पढ़ ले, जान जाए फ्लावर में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।